हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। एनटीएससी के लिए हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। पहला था ग्रेविटेशन, दूसरा था हीट। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट देन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जाता हुआ लाइट वापस आता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में वो अपना पाथ बदल देता है। The phenomenon of bending of light when it passes from one medium to other medium obliquely is called as refraction of light. हम ये रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। समझो किसी ग्लास में पानी लिया और इसमें हमने पेंसिल डाल दी, तो यू विल सी दैट द पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन। या ऐसी पेंसिल अगर है तो वो ऐसी अपने को यहां से टूटी हुई नजर आएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने ऑब्जर्व किया होगा। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मी के दिनों में गन्ने के जूस की गाड़ी रहती है, वहां पे ग्लास में नींबू रखते हैं। हम देखेंगे पानी में नींबू रखा है तो हमें बहुत मोटा नींबू लगता है, दिखता है कि वो बहुत मोटा है। लेकिन पानी के बाहर से हम उस पानी के बाहर उसको निकाल के देखेंगे तो इतना मोटा नहीं है, नॉर्मल साइज का नींबू है, ऐसा हमें दिखता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार्स हमको ट्विंकल होते हुए दिखते हैं। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें सनराइज, सनसेट, ये थोड़े से सनराइज इज सीन अर्ली, सनसेट इज सीन लेट। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और बहुत सारी चीजें हैं। आप में से कोई फिशिंग या मछली देखने के लिए गए होंगे तो उसको जब हम दाना डालने जाते हैं तो उसकी अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन अलग अलग हमें दिखते हैं, महसूस होते हैं। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम चश्मा यूज करते हैं, वहां पे भी हम करेक्शन करते हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्रैक्शन को हम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें आपको शुरू में हो गई होंगी, लेकिन कुछ चीजें अभी नहीं होंगी, या जो हो गई है वही हमें डिटेल में देखनी है। ये रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन जब स्टडी करते हैं, टिपिकली एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उस एक्सपेरिमेंट में एक कार्डबोर्ड के ऊपर कागज रखा जाता है और यहां पे ऐसे 2 पिंस रखे जाते हैं। कोई भी 2 पिंस रखेंगे तो वो एक लाइन में आएंगे ही। फिर यहां पे हम ग्लास स्लैब रखते हैं और इधर से देख के ये पिंस के लाइन में, अपरेंटली लाइन में 2 पिंस और रखते हैं। हमें लगता है कि ये लाइन में ही वो है, लेकिन ये हम ग्लास स्लैब निकालेंगे तो हमें पता चलता है कि वो 2 पिंस इधर है। मतलब ग्लास के अंदर का उसका रास्ता तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन यहां तक आ गया तो वो वहां ऐसा, दिस वुड हैव बीन द पाथ फॉलोड बाय द लाइट। ये फिनोमेनन हम लेबोरेटरी में कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको जरा थोड़ा सा और गौर से देखेंगे। ये अगर ग्लास स्लैब है, इधर से कोई रे ऑफ लाइट आता है तो द लाइन, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड एज नॉर्मल। If the light comes from a rarer medium and goes into denser medium, then rarer माने क्या, denser माने समझ में आएगा जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है।
रेरर माने हवा, हवा इज रेयरेस्ट, वैक्यूम इज रेयरेस्ट, वैक्यूम इज रेयरर देन एयर, एयर इज रेयरर देन वाटर, water is rarer than glass, glass is rarer than diamond, etc etc etc। तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, जो वह ऐसा जाने वाला था तो अपना रास्ता बदल देता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन ये ऑब्लिकली आया तो ही रास्ता बदल देता है। समझो ये ग्लास स्लैब है और इसको परपेंडिकुलर नॉर्मल के लाइन में ही अगर ये रे ऑफ लाइट आ गया तो वो सीधा विदाउट चेंजिंग द पाथ अंदर चला जाता है। इट डज नॉट बेंड आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डज नॉट बेंड आइदर अवे फ्रॉम नॉर्मल। बट ये एक स्पेशल केस हो गई, बाकी सब जो केसेस है जहां पे वो ऑब्लिकली है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड दिस फेनोमेनन एज आई हैव टोल्ड यू इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन के बारे में 3 लॉज स्नेल्स ने बनाए थे। हमने रिफ्लेक्शन सीखा है, वही स्नेल उसने रिफ्रैक्शन के बारे में भी 3 लॉज बताए थे। So we are discussing those laws, Snell's laws। ये काफी पुराने लॉज है, उसने 700-800 साल अप्रोक्सीमेटली 12th सेंचुरी 1200 कुछ तो भी साल में ये लॉज प्रपोज किए हैं। तो पहला लॉ था कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे are always on opposite sides of the normal। दूसरा उसका लॉ था the incident ray, normal and refracted ray are always in one plane, एक प्लेन में ही रहेंगे। एक रे ऐसा है, नॉर्मल ऐसा है, तो ये इधर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और तीसरा उसका लॉ ऐसा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विच इज डिनोटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। This is also equal to speed of light in first medium to the speed of light in second medium। ये I कौन सा है और R कौन सा है? तो ये डायग्राम हम नजर के सामने फिर से लाएंगे। ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे था। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल में और रिफ्रैक्टेड रे में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द स्पीड ऑफ लाइट इज जनरली डिनोटेड बाय c एंड देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, यहां पे c1 और यहां पे c2। जनरली ये रिफ्रैक्टिव, यहां पे ध्यान हमने देना चाहिए, दिस इज टू बी प्रोनाउंस्ड एज नॉट 1 and 2, दिस हैज टू बी प्रोनाउंस्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जनरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू उसकी 2.4 जो डायमंड में है वो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है उसकी कम से कम वैल्यू 1 है और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2.4 है। इसके आगे वैल्यू कहीं हमने देखी नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है,
कहीं भी नेचर में दिखती नहीं है। सो ये 3 बेसिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए। अब इसमें हमें ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये साइन आई, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का आपको थोड़ा सा ज्ञान अगर हो गया होगा तो कुछ टिपिकल एंगल्स का साइन निकालने की हमें जरा प्रैक्टिस करेंगे, साइन आर और साइन आई। पॉसिबिलिटी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ नहीं होगा, पॉसिबिलिटी वो हुआ है, दोनों भी पॉसिबिलिटीज है। इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको यहां पे सिखा रहा हूं। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इसमें ये 90 डिग्रीज है और ये एंगल थीटा है, तो दिस विल बी हाइपोटेनियस और इसके ये अपोजिट साइड होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर ए पर्टिकुलर एंगल द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड to hypotenuse is found out to be constant for given value of theta and this we write it as sin theta। एक cos थीटा भी रहता है, लेकिन मेरे को अभी वो आपको समझा के देने की जरूरत नहीं, वो मैथमेटिक्स में आप सीखेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये बहुत सारे रेशियोज है। अभी हमें साइन थीटा से ही लेना देना है, तो ये थोड़ा सा मैंने बेसिक समझा दिया। इसके अपोजिट वाली साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनियस इज कॉल्ड एज साइन थीटा। और कुछ सिंपल वैल्यूज ऑफ एंगल्स के साइन रेशियोज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, वो आपको मैथमेटिक्स में भी काम आएंगे और फिजिक्स में भी काम आएंगे। तो सिंपल वैल्यूज ऑफ एंगल 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और 90। तो ये एंगल थीटा अगर है तो उसका साइन थीटा, 0 का साइन इज 0, साइन ऑफ 30 इज 1/2, साइन ऑफ 45 इज 1/√2, साइन ऑफ 60 इज √3/2 एंड साइन ऑफ 90 इज 1। इतनी वैल्यू अपने को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इससे ज्यादा अपने को एनटीएससी के लेवल में, 10th के लेवल में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स कोई पूछने वाला नहीं है। तो टू सम अप द थिंग्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज साइन आई अपॉन साइन आर। कभी कभी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि लाइट रिवर्सिबल पाथ है। ये अगर इंसिडेंट रे है I, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये R। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। तो मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम विल बी अपोजिट ऑफ दिस। उस केस में दिस विल बी द इंसिडेंट रे एंड दिस विल बी द रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ ऑप्टिक्स। कोई भी रे डायग्राम आप अगर सोर्स की जगह पे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की जगह पे सोर्स रखोगे तो रे डायग्राम में फर्क नहीं पड़ता है।
Therefore, refractive index of first medium with respect to second medium इस लैंग्वेज में this is equal to sin r upon sin I, or we also can write it as refractive index of first medium with respect to second medium is equal to 1 upon refractive index of second medium with respect to first medium. इसका रेसिप्रोकल किसी भी टेक्स्ट बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल दिए हुए रहते हैं और फिर उनकी वैल्यूज आप ऑब्जर्व करोगे. टिपिकली ग्लास की वैल्यू रहती है 1.5, वाटर की रहती है 1.33, डायमंड की रहती है 2.4 और बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडिया है उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई रहती है. वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं. टिपिकली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इतना ध्यान रखने से चलेगा. जैसे आप आगे के क्लास में जाओगे तो वहां पे ग्लास के भी बहुत सारे प्रकार रहते हैं, फ्लिंट ग्लास और कोई ग्लास, तो उसमें उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर थोड़ा थोड़ा बदलते जाता है. किसी का 1.49, किसी का 1.51, किसी का 1.52, इतना बदलते रहता है. बट जनरली एवरेज वैल्यू जो है ग्लास बोलेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में हमें कुछ पता करना है. उसके बारे में कुछ, ये आपको साइन के इतने वैल्यूज आपने अगर उतार के नहीं लिए होंगे तो उतार के ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो. मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. मैं असाइनमेंट्स देने वाला हूं, उसमें ये वैल्यूज आपको काम में आएंगे. मैंने नहीं दिया तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करना है तो उसमें ये वैल्यूज आपको काम में आएंगे. नाउ जनरली व्हेन वी से सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ये वैल्यू कभी बदलती नहीं है, किसी भी कंडीशन में बदलती नहीं है. इस यूनिवर्स में ना बदलने वाली जो वैल्यूज है इसमें ये एक है, दिस इज यूनिवर्सली कांस्टेंट. वैक्यूम अर्थ के नजदीक का रहे या चांद के ऊपर का रहे या स्टार सूरज के ऊपर का रहे, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इतनी रहेगी. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. फिर स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया विल बी डिफरेंट. ग्लास में उसकी वैल्यू कुछ अलग रहेगी, वाटर में उसकी वैल्यू कुछ अलग रहेगी, डायमंड में उसकी वैल्यू कुछ अलग रहेगी. तो ये बेसिक थियरी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. इसके बारे में कुछ एक दो टिपिकली प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूं सो दैट आई कैन गिव यू सम असाइनमेंट्स, सम वर्कशीट सो दैट यू ऑल्सो कैन ट्राई ओवर दोज. तो एक प्रॉब्लम अभी आप उतार के ले लो. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उतार के ले लो, राइट डाउन द प्रॉब्लम. मैं थोड़ा सा स्लोली बता रहा हूं, आप टीवी देखते जैसे मत देखो, कागज पेन लेके बैठो, प्रॉब्लम लिख लो, फिर मेरे साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करो सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर is 1.33. Stop. What is the speed of light in water? हमें दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर
is equal to 1.33. And what is the speed of light in water? तो हमने अभी सीखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू सी एयर अपॉन सी डब्ल्यू। ये दिया है 1.33 एंड सी ए की वैल्यू हमें मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन सी डब्ल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम करेंगे, लेकिन नॉर्मली 1.33 का टेबल हमें आता नहीं, इसका कैलकुलेशन कर नहीं सकते। तो इसमें 1.33 ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इक्वल टू 4/3। 4/3 इज एक्चुअली 1.333333 रिकरिंग, बट इससे ज्यादा प्रिसीजन अपने को कभी एक्सपेक्टेड नहीं है अपने से, इसलिए इसको हम 4/3 ले सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन सी डब्ल्यू। एंड देयरफॉर सी डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये इधर जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4 इतने मीटर पर सेकंड। दिस विल बी इक्वल टू 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस विल बी इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। Thus, our answer is the speed of light in water will be 2.25 into 10⁸ meter per second. I hope you have understood. This was a simple problem. Initially, we will be giving you simple problems only, but as we get confidence more and more, then we shall be able to solve more complicated problems also. एक और टर्म समझ लो कि किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम निकालने वाले हैं, तो फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, नॉर्मली एयर के रिस्पेक्ट में ही हम सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, क्योंकि एयर तो सब जगह पे है, जहां से भी लाइट आने वाला है वो एयर में से ही 99.99% केसेस में आने वाला है। सो अगर ऐसा है तो हम ये एयर लिखते बैठते नहीं है। सो वी जनरली कॉल दिस एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ओनली। हमारे लिखने का कष्ट कम करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और कभी कभी हम एब्सोल्यूट भी नहीं लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में RI लिखते हैं, RI ऑफ ग्लास। दिस इज इक्वल टू NG, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी कि ऑन एन एवरेज 1.5 आती है, लेकिन वो थोड़ी सी वेरी भी कर सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म absolute refractive index. और एक प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। राइट डाउन द प्रॉब्लम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 1.5 and the refractive index of certain liquid
is 1.4. What is the refractive index of glass with respect to that liquid? माने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, किसके रिस्पेक्ट में? हमने कुछ नहीं बोला है, तो उसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 1.4 है, किसके रिस्पेक्ट में? हमने कुछ नहीं बोला है, उसका मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। और हमें प्रॉब्लम में पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू दैट लिक्विड। ओके, सो इसको हम पेन डाउन करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब ये। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कुछ नहीं बोला है तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.4। हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड कितना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक फॉर्मूला ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल टू सी लिक्विड अपॉन सी ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये लिक्विड के लिए मैंने L लिखा है, ग्लास के लिए मैंने G लिखा है। सो दिस विल बी इक्वल टू CL अपॉन CA into CA upon CG। But CA upon CG is equal to refractive index of glass with respect to air, and CL upon CA is equal to 1 upon CA upon CL. This is equal to 1 upon refractive index of liquid with respect to air. Therefore, refractive index of glass with respect to liquid will be equal to, इसको हम क्या लिखेंगे, तो 1 upon refractive index of liquid with respect to air है तो लिखने की जरूरत नहीं, और इसको क्या लिखेंगे, Cg। So this will be equal to, this will be refractive index of glass. Ca upon Cg is refractive index of glass, and therefore refractive index of glass with respect to liquid will be refractive index of glass upon refractive index of liquid. This will be 1.5 अपॉन 1.4। अब ये कैलकुलेशन मेरे से ज्यादा फास्ट आप कर पाओगे। 14 का टेबल वगैरह आपको आता है, मेरे को जितना याद है उसने से दिस विल बी 15 अपॉन 14। सो 14 1 जा 14, बचा है 1 10, तो और एक 0 लेंगे तो 14 5 जा 70, 6 जा 84, 7 जा 1.07, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएंगी। हमें कोई उसमें बहुत ज़्यादा डेसिमल तक कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलता है। 1.07 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपने को सॉल्व करने के हैं तो ये दो चीजें बेसिक समझ में आनी चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड what I have explained today. Always you communicate and I try to give the answers for those questions. Here also, if you send me some questions, first I will send you question, try to solve them, and if you send some questions then I can answer them also. Thank you.